नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ममता भक्ति वीडियोस में। आज हम आपको रमा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाई थी रमा एकादशी की कथा। जानिए इस व्रत को रखने से क्या होता है। आइए हम आपको पूरी कथा सुनाते हैं। कार्तिक महीने में पड़ने वाली पहली एकादशी को रमा एकादशी या रंभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इस दिन व्रत रखने से मनुष्य को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, ये व्रत मनुष्य को उनके सभी पापों से मुक्त भी दिलाता है। इस साल रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर को रखा जाएगा। यहाँ जानिए एकादशी की व्रत कथा। रमा एकादशी व्रत कथा। भावुक होते हुए अर्जुन ने कहा, हे माधव, अब आप मुझे कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसका व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसकी कथा इस प्रकार है। आदि काल में मुखचंद नाम के एक राजा थे। देवराज इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उनके मित्र थे। वह बहुत बड़े ही सत्यवादी थे और भगवान के परम भक्त थे। राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करते थे और उनके राज्य में सभी इसका विधान पूर्वक पालन किया करते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था, जिसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ था। एक बार कार्तिक महीने में शोभन अपने ससुराल आया हुआ था। उसी समय रमा एकादशी का व्रत भी आ गया। मुखचंद के राज्य में सभी प्रजा एकादशी व्रत रखती और उस दिन कोई भोजन नहीं करता था। चंद्रभागा शोभन को देखकर चिंता में पड़ गई, क्योंकि उसका पति दुर्बल था और बिना भोजन के नहीं रह सकता था। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आदेश जारी किया कि इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः सारी प्रजा एकादशी का व्रत करेगी। शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता। यदि मैं उपवास करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। पति की बात सुन चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि पशु पक्षी तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करते। फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत करना ही पड़ेगा। पत्नी की बात सुन शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी राय उचित है, परंतु मैं व्रत से डरकर किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं व्रत अवश्य ही करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी क्यों ना हो। शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्यास्त हो गया और जागरण के लिए रात्रि भी आ गई। दूसरे दिन सूर्योदय होने से पहले ही भूख प्यास के कारण शोभन के प्राण चले गए। राजा ने शोभन के मृत शरीर को जल प्रवाह करा दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती ना हो और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी के व्रत करने लगी। रमाचंद एकादशी के प्रभाव से शोभन को मद्राचल पर्वत पर दंड ध्यान से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुए। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ग तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठता था।
उन्हीं दिनों मुकुंदचंद नगर में रहने वाले सोम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए थे। घूमते घूमते वह शोभन के राज्य में जा पहुंचे और उन्होंने देखा ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उसके निकट गए। राजा शोभन ब्राह्मण को देख आसन से उठ गया और अपने परिजनों का हाल पूछने लगा। शोभन की बात सुन सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं तथा अपनी पत्नी भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बताइए। अपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर जिसको ना तो मैंने कभी सुना और ना ही कभी देखा, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस पर शोभन ने कहा, हे देव, यह सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह स्थिर है। शोभन की बात सुन ब्राह्मण बोले, हे राजन, यह स्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ तो उपाय अवश्य ही करूँगा। राजा शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने वह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह स्थिर नगर प्राप्त हुआ। परंतु यदि आप इस वृत्तांत को मेरी पत्नी से कहेंगे तो इसको स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बात सुन ब्राह्मण अपने नगर को लौट आए और चंद्रभागा से सारा वृत्तांत कह सुनाया। इस प्रकार चंद्रभाला बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं। चंद्रभागा की बात सुन ब्राह्मण बोले, हे राजकन्या, मैंने तेरे पति शोभन तथा उनके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर स्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुनकर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा ने वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मद्राचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गए। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी को देखकर उसे प्रसन्नता पूर्वक आसन पर अपने पास बिठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी तब ही से मैं विधि पूर्वक एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थित हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके अपने पति के साथ सुख पूर्वक रहने लगी। हे अर्जुन, यह मैंने रमा एकादशी की महिमा तुमसे कही है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी की कथा को सुनते हैं वह अंत समय में बैकुंठ को जाते हैं। अगर आपको हमारी रमा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा अच्छी लगी हो और समझ आई हो तो आप कृपया करके कमेंट करके हमें बताएं और हमारी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो समय पर मिल जाए। और अगर हमसे कोई भी गलती हुई हो इस कथा में तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।